सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास एक नया टॉपिक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम डिटरमाइन करेंगे कि मनी जहाँ खर्च किया जा रहा है उस एसेट के लिए जो हमने ख़रीदा है, क्या उन पैसों को हम एक्सपेंस करेंगे, डायरेक्ट पीएनएल में चार्ज कर देंगे या फिर उसको ऐड कर देंगे एसेट्स की वैल्यू में, यानी कैपिटलाइज़ कर देंगे। तो इसमें हमारे पास दो किस्म होते हैं। एक हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है और एक हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आप इसको एक्सपेंस कर दो इमीडिएटली। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ये मतलब इसका ये है कि हम डे टू डे जो सर्विसिंग देते हैं एसेट की कॉस्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आप इसको डायरेक्टली चार्ज कर दो पीएनएल के अंदर। और दूसरी बात ये है कि इसको ज़्यादातर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम से लिखा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। इसकी लॉजिक ये है कि दीज कॉस्ट मेंटेन दी एसेट्स करंट कैपेसिटी रादर देन इंक्रीजिंग इट। ये एसेट की करंट कैपेसिटी को मेंटेन करके रखते हैं बनिस्बत ये कि उनको बढ़ा दें। एग्जांपल इसकी ये है कि आप रिप्लेसिंग दी ऑयल फिल्टर इन अ कंपनी डिलीवरी वैन। अगर कंपनी की एक डिलीवरी वैन है, उसका ऑयल फिल्टर को चेंज करना, ये उस डिलीवरी वैन की कैपेसिटी को तो इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं या डे टू डे जो उसके रूटीन का काम है उसको लेके चलते रहेंगे। अपनी बिल्डिंग, जो आपकी कंपनी की बिल्डिंग है, उसको मेंटेन करने के लिए आप उसको पेंटिंग कर देना। तो एग्ज़ाम शॉर्ट का रूल ये है कि अगर डेली रिपेयर के नाम से कोई चीज़ आ जाए तो उसको एक्सपेंस आउट कर दो। अगर इम्प्रूवमेंट हो रही हो, रिप्लेसमेंट हो रही हो, मेजर इंस्पेक्शन हो रही हो, तो आप इसको कैपिटलाइज़ कर दो।